गं गणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। कुंभ राशि फल जून 2022, जून के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए किस तरह से गोचर ग्रह स्थिति रहने वाला है। कुंभ राशि में 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, द्वितीय ढैया प्रारंभ हुआ है, शनिदेव कुंभ राशि में ही आगमन हुआ है शनिदेव का, और इस माह के अंदर शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे। 5 जून 2022 को शनिदेव का वक्री होना कुंभ राशि वालों के लिए ये बेहद एक सकारात्मक भी कह सकते हैं, और 7.5 होने के कारण से यदि परिस्थितियां कमजोर हैं तो वहां पर और थोड़ी सी परेशानी आपके बढ़ सकती है। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो शनि और चंद्रमा की युति कुंभ राशि पर, मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति और मंगल ग्रह का द्वितीय भाव में प्लेसमेंट बनेगा। तृतीय भाव के अंदर शुक्र राहु की प्लेसमेंट होगा। चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग वृषभ राशि पर रहने वाला है। भाग्य स्थान पर केतु का संचार होगा। गोचर ग्रह स्थिति को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें अपने वर्तमान को समझने के लिए, प्रेजेंट टाइम को पूरी तरह से समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमें हमारे जन्म राशि की आवश्यकता होती है। और इसीलिए हम आपको जो राशिफल बताते हैं आपके जन्म राशि के ऊपर ही ये आधारित होता है। इसे आप अपने जन्म राशि के आधार पर समझें, या फिर आप अपने जन्म राशि के आधार पर ही अपना राशि फल को देखें, उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। नाम राशि का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, जून के महीने में महत्वपूर्ण जो ग्रहों का प्लेसमेंट रहने वाला बन रहा है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। जैसे शुक्र मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में जाएंगे, सूर्यदेव वृषभ से मिथुन राशि में जाएंगे 15 जून को। 18 जून को शुक्र वृषभ राशि स्वग्रही हो जाएंगे, और बुध ग्रह, चूंकि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में बुध का विशेष आधिपत्य होता है, विशेषाधिकार होता है। बुध पंचमेश होने के कारण से आपके जीवन में तमाम आपके बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक निर्णय शक्ति के कारक ग्रह माने जाते हैं, जो कि 3 जून तक बुध अस्त रहेंगे, और 9 जून तक बुध वक्री होने के कारण से, यानी कि स्टार्टिंग समय जो होगा यहाँ पर वक्री भी होंगे बुध और अस्त भी होंगे। अब उदय तो वो 3 जून को हो जाएंगे, लेकिन मार्गी होंगे 9 जून को, यानी 9 जून के बाद बुध का भी एक संपूर्ण सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाएगा। 5 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, तो शनिदेव के वक्री होने पर आप अपने प्रोजेक्टों के ऊपर और ज़्यादा ताकतवर तरीके से आगे बढ़ने के लिए अपनी एफर्ट, अपनी मेहनत, अपनी प्रयासों को और धार दे देंगे। बेहतर तरीके से आप अपने निर्णय शक्ति का इस्तेमाल कर पाएंगे। और मंगल और देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट बना रहेगा 27 जून 2022 तक, यानी 27 जून को मंगल ग्रह मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और जैसे ही मेष राशि में जाएंगे तो पराक्रम में मंगल का प्लेसमेंट बेहद शानदार होगा। लेकिन राहु के साथ युति होने के कारण से अंगारक दोष का निर्माण हो जाएगा। 15 जून तक सूर्य बुध की युति के माध्यम से बुधादित्य योग बनेगा, और ये बुधादित्य योग बेहद शानदार रहने वाला है। लेकिन 15 जून के बाद, 18 जून के बाद देखा जाए तो सूर्यदेव मिथुन राशि में चले जाएंगे, और शुक्र ग्रह वृषभ राशि में शुक्र का आगमन होगा, यानी कि शुक्र और बुध की युति बन जाएगा, यानी कि पंचमेश और भाग्येश, ये दोनों ग्रह आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। और ये आपके लिए बेहद शुभ समय, यानी कि 18 से 30 जून तक आप अपने जीवन के अंदर मनचाहा तमाम तरह के प्रोजेक्टों को मैटलाइज होता हुआ देखेंगे। सेहत स्वास्थ्य में बेहतर सुधार आप महसूस करेंगे। संतान के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां आप निभा पाएंगे, और इस समय अवधि के अंदर आप देखेंगे कि बच्चे भी आपके बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। संतान प्राप्ति की आप अपेक्षा रख रहे हैं तो संतान के प्राप्ति का भी यहाँ पर शुभ संयोग होगा। बेहतर एक परिणाम आपको प्राप्त होगा। जून के महीने में देखा जाए तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बड़े निर्णय आपके जीवन में करने में आपको सफलता मिलेगी। नए घर में गृह प्रवेश करने के अवसर मिल सकते हैं, या फिर
विद्यार्थी हैं, आप कुछ नए जगहों पर जाकर के अपने अध्ययन कार्य को पूरा करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। जून के महीने में देखा जाए कुंभ राशि वालों के लिए तो कुछ नए संबंध, कुछ नए रिश्ते आपके जुड़ने वाले हैं। इन रिश्तों को आप लंबे समय तक चला सकते हैं या फिर इन्हें आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बेहद मंगलकारी समय साबित होने वाला है। इस समय अवधि के अंदर देखा जाए कारोबार, व्यापार, कैरियर के दृष्टिकोण से तो ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर परिणामों को देने वाला है। कारोबार, व्यापार को नई ऊंचाइयों में, नई बुलंदियों में ले जा सकते हैं, अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ स्तर को टच कर सकते हैं। हमारा जीवन जो होता है वो एक तरह से शेयर मार्केट के ग्राफ की तरह है, वो नीचे ऊपर हमारे जीवन में चलते रहता है। तो ये जो समय रहेगा 18 जून से 30 जून का समय, इस महीने के अंदर कुंभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो जो हमारा एक ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर हम अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर को टच करेंगे, यानी कि सबसे ऊपर हमारी ग्राफ के अंदर हमारा एक जीवन का स्तर जो है, जीवन का जो दायरा है, जीवन का जो सोच विचार है, उसे लेकर के हम टच कर सकते हैं। सफलता, कामयाबी को भी हम वहाँ पर देख सकते हैं और हमारे जीवन में तमाम तरह के जो असफलताएं थी, तमाम तरह की जो हमारे संघर्ष थे, वो संघर्षों को यहाँ पर हम समापन होता हुआ देखेंगे। कुंभ राशि है, यदि आप तमाम ऐसे कारोबार, व्यापार में या फिर सरकार के किसी महत्वपूर्ण महकमे में आप जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी विशेष जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर सरकारी टेंडर के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक विशेष सफलता, कामयाबी और एक महत्वपूर्ण सफलता की आप कल्पना कर सकते हैं। सरकार के साथ आपके बड़े अच्छे समन्वय बनने वाले हैं। नौकरी कर रहे हैं तो बॉस के साथ आपके अच्छे तालमेल बनेंगे। बॉस के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आपके जीवन में बड़ी इंक्रीमेंट, बड़ी जिम्मेदारी या बड़े पद प्रतिष्ठाओं को आपके जीवन में जोड़ने में आपको बॉस के द्वारा विशेष सहयोग की प्राप्ति हो जाएगी। पैतृक विरासत की नई जिम्मेदारी यहाँ पर शुरू हो सकती है। पिता के द्वारा विशेष धन लाभ के योग बन रहे हैं। ये जरूर आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने पूरे पराक्रम को करते चले जाएं, क्योंकि राहु केतु का कुंभ राशि वालों के लिए एक वरदान की तरह समय स्टार्ट हुआ है। ये समय निरंतर आपको आपके भाग्य को इंक्रीज कर रहा है। इस समय अवधि के अंदर जो भी आप अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को चिरकाल तक उनकी जो प्रतिष्ठा है वो स्थापित रहने वाली है। इस समय में जो अर्निंग की गई, जो कमाया हुआ जो धन होगा, वो धन भी आप लंबे समय तक सुरक्षित कर सकते हैं और इस समय के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज कर सकते हैं जो प्रोजेक्ट आपके जीवन के लिए बड़े माइलस्टोन साबित हो सकते हैं। बेहतर परफॉर्म आपको करने के बारे में पूरी तरह से संकल्पित होनी चाहिए। 7.5 के प्रभाव से आप गुजर रहे हैं और शनिदेव के बकरी होने का प्रभाव भी इस समय चल रहा है, परंतु तमाम अपवादों के बाद भी आप अपने सफलता की एक कल्पना कर सकते हैं। इस समय अवधि के अंदर देखा जाए तो आपको विशेष तरह से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। भगवान सूर्य की आराधना से ही आप अपने जीवन में तमाम असफलताओं को सफलता में बदल सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे संयोग बन सकते हैं, लेकिन सूर्य की उपासना करनी चाहिए। कुंभ लग्न यदि आपका है और कुंभ राशि है, दोनों ही परिस्थिति एक में आपको अपने जीवन के अंदर कुछ विशेष रेमिडेंस लेनी चाहिए। जैसे कि एक ओपल रत्न का प्रयोग करें, जो ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल होता है, उस रत्न का आपको प्रयोग करना चाहिए। और एक पन्ना रत्न का, ब्राजीलियन पन्ना जो रत्न होता है, या कोलंबियन तो खैर बहुत कॉस्टली होती है, बहुत महंगी रत्न है, लेकिन ब्राजीलियन जो पन्ना रत्न है उसको आपको धारण करना चाहिए। और पन्ना और ओपल, ये दोनों रत्नों का एक कॉम्बिनेशन आपको बना के अपने जीवन में चलना चाहिए। ये आपके जीवन के तमाम तरह के व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में आपको विशेष सहायता प्रदान करेंगे। ओपल आपका भाग्य रत्न होता है, पन्ना आपका योग्यता, एबिलिटी, शिक्षा, दीक्षा, लव, अफेयर, इन सभी चीज़ों का एक कारक होता है। पन्ना के माध्यम से आप अपने संबंधों को बेहतर कर पाएंगे, अपने बातों से, अपने वाणी से, विशेष तरह से आप लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे। आपके वाणी में एक लोकप्रियता की बढ़ावा होगी। शारीरिक सुंदरता का बढ़ावा आप पन्ना के माध्यम से अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और बेहतर कनेक्टिविटी बना पाएंगे। शत्रु को भी मित्र बनाने में आपको पन्ना रत्न आपको विशेष सहयोग करता है।
तमाम ऐसे बिगड़े हुए रिश्तों को भी आप पन्ना रत्न धारण करके पुनः उन्हें ठीक कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन के अंदर जो दिक्कतें होती हैं उन दिक्कतों को आप ठीक कर सकते हैं और तमाम तरह के अपने जीवन के जो असफलता है उसे सफलता में बदलने के लिए ये दोनों रत्न ही आपके लिए बड़े ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स आप भेज सकते हैं ज्योतिष परामर्श के लिए, या फिर कोई सवाल है उसे लिख सकते हैं, या फिर कोई आपके जीवन में दिक्कत है उन दिक्कतों को आप जरूर यहाँ पर शेयर करें। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण और आपके सवालों का जवाब निःशुल्क रूप से आपको बताते हैं। बस बदले में आपसे यही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। यदि नहीं किया है तो, यदि कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप अपने जीवन में निरंतर तरक्की उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ें, ऐसी हमारी शुभकामना। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।